तो जैसे कि आप सभी को पता है कि चल रहे हैं नवरात्रे और आज नवरात्रि के छठे दिन हम रेडी हो चुके हैं कालका जी मंदिर जाने के लिए जो दिल्ली में है। अगर आपको पता हो तो दिल्ली के कालका जी मंदिर की बहुत मान्यता है। लोग दूर दूर से सिर्फ दिल्ली के कालका जी के दर्शन करने आते हैं क्योंकि यहाँ पे मानी गई सारी मुरादें पूरी ज़रूर होती हैं। इसी के साथ हम 9 बजे अपने घर से निकल चुके हैं और अगर आप दिल्ली से तो ज़रा देख के बताइए कि ये रोड कौन सा है। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं आगे और घर से 9 बजे हम निकल चुके हैं और रास्ते में हमें दिखा ये रुका हुआ प्लेन। मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा कि भाई ये रुका हुआ है या फिर चल रहा है, तो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट दैट एंड फेल्ट लाइक कि नहीं भाई ये तो रुका हुआ है, बिकॉज हम आगे आ गए लेकिन वो वहीं का वहीं था। सो इसी के साथ फिर हम चलते गए और चलते चलते फिर अब मुझे दिखा यहाँ पे एक तिरंगा। पिछला वाला तिरंगा जो है ना वो लहरा नहीं रहा था। आई वॉज फीलिंग लाइक कि वो बेचारा बहुत थक गया है, तो यहाँ पे जो तिरंगा था वो लहरा रहा था। चलो इसी के साथ भैरव बाबा मंदिर जो कालका जी मंदिर के पास में है वो आ गया है और ये आ गया हमारा कालका जी मंदिर, जहाँ पे हमें अपनी स्कूटी को रोकना है और यहाँ से फिर अंदर पैदल जाना है। तो आगे आगे बढ़ते बढ़ते अभी हमने लगाई अपनी स्कूटी एट द पार्किंग साइड और बस हम जाने के लिए तैयार। सो अभी तो ऐसा लग रहा है कि मेरे मुंह में दही जम गया है। मेरे से अभी वीडियो के दौरान तो कुछ नहीं बोला जा रहा, बट स्टिल चलो चलते हैं। तो यहाँ से की हमने एंट्री और इतना सुंदर लग रहा था, चमक धमक एंड आई वॉज, ये वाला गाना मेरे माइंड में आया, ये चमक ये दमक फुल वन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से। तो चलो इसी के साथ फिर इतना सुंदर लग रहा था। इधर उधर हमने देखा ये प्यारे प्यारे रोज़ेस, सिंदूर की डिब्बियाँ, सारा मन मोह रही थी। चलो और यहाँ पे प्यारी प्यारी जो चुनरी थी माता की ये भी बहुत सुंदर थी। आगे बढ़ते गए हमने देखा कि यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है यार, अभी हम दर्शन कैसे करेंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते गए, देखा कि एक्चुअली लाइन ये किस चीज़ की है, कहीं भंडारे की तो नहीं है। तो हम आगे बढ़ते गए एंड देन हमने देखा तो भाई ये वाली लाइन जो थी ना ये वीआईपी दर्शन की लाइन थी। वीआईपी दर्शन इन द सेंस जो गर्भगृह के अंदर वाले दर्शन थे उसके। अदरवाइज़ अगर हम नॉर्मल लाइन से जा रहे थे तो वो सिर्फ बाहर वाले आउटर जो रिंग है उसमें दर्शन करके वापस आना पड़ रहा था और वहाँ से माता रानी के दर्शन ठीक से हो भी नहीं पा रहे थे। तो अभी इतनी लंबी लाइन देख के तो भाई घबरा गए हम और फिर हम अब पहले तो नॉर्मल वाली लाइन से ही अंदर गए क्योंकि हमें नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है एट द टाइम जब हम अंदर जा रहे थे। तो लंबी लाइन लगी हुई थी उसमें भी और हम बस अंदर जा ही रहे थे। जैसे तैसे धीरे 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 हम अंदर पहुंच गए और अभी लाइन लगी हुई है। लेट्स सी वाले काल कौन सा बोलूं, मेरे पास यार बहुत सारे हैं। अरे तू जोर से बोल दे, जोर से बोलो वाला बोल दे। जय बोल माता वैष्णो देवी की जय। और इधर मैंने बोला कि तू जयकारे लगा, कहता कौन सा बोलूं बहुत सारे हैं। मैंने कहा तू जोर से बोलो वाला बोल दे। इतने अंकल ने फिर बोल ही दिया और यहाँ पे हमें हनुमान जी के और गणेश जी के दर्शन हुए। आजकल तो मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे गणेश जी के दर्शन हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है कि गणेश जी तो ऑब्वियसली सबसे पहले पूजे जाते हैं, तो सब जगह ही होते हैं। तो चलते हैं और बस जयकारों के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि इस तरीके के दर्शन होते हैं कि कॉरिडोर से ही बस घुमा के और मतलब वहाँ से दर्शन भी लो। विष्णु ने हमें फटाफट बोला कि चलो कोई बात नहीं, उसने दर्शन भी नहीं करने दिए, एटलीस्ट खिड़की से भी दर्शन नहीं करने दिए। हमें तो बड़ा गुस्सा आया लेकिन फिर भी हम उसके पीछे पीछे आ गए नीचे और एग्जिट से फिर ये भगवान जी के दर्शन होते हैं, भोले बाबा के दर्शन होते हैं। तो सभी के दर्शन किए अच्छे से और जयकारा भोले बाबा था बहुत साची से बात कीजिए कालका मैया था। मेरे को लगा कि आज बस तस्वीर देख के ऐसे दर्शन करने पड़ेंगे तो थोड़ा सा बुरा लग रहा था, बट फिर हमने सभी देवी देवताओं के दर्शन किए और आगे बढ़ते गए। और भोला को तो लगी थी बहुत तेज भूख, किसी ने नहीं लिया लेकिन हमने तो भंडारा लिया, हलवा का लिया, इसने खा भी लिया। सो गाइस हम पहले बार इसलिए आ गए थे क्योंकि हमें लगा कि शायद कुछ जुगाड़ बन जाएगा जिससे हम मतलब वीआईपी वाली लाइन से माता रानी के दर्शन अच्छे से कर पाएंगे, बट नहीं बना। तो हम वापस अंदर गए एंड देन फिर सडनली हमारे किसी नोन में एक पर्सन थे जो कि कालका मंदिर में सेवादार थे, तो हमने उनसे बात की एंड देन जुगाड़ बना एक पास का एंड हम फटाफट से बाहर आए उनसे पास लेने के लिए। और जब तक हम बाहर आए और उनका वेट कर रहे थे मैंने एक वीडियोज़ रिकॉर्ड की। मेला इतना प्यारा लग रहा था ना ये, मतलब इतनी सारी शॉप्स जो थी, माता रानी की इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें, मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी। और यहाँ से कुछ इस और हमें पास मिल चुके थे अब, तो हम अंदर आ चुके थे और यहाँ से इस तरीके का दृश्य देखने को मिल रहा था जो वीआईपी वाली लाइन से चल के हम आ रहे थे। हमने एंट्री कैसे की ये हमें ही पता है।
एक पास हमारे पास था और हमें एंटर करना था 5 लोगों को। और हमें पता मतलब हमने कैसे किया, मतलब सामने वो पूछते पास का है, मैंने कहा भाई के पास, पीछे वाला पूछते पास का है, भाई के पास, तीसरा वाला पूछता पास का है, भाई के पास, चौथा वाला पूछता पास का है, भाई के पास। और जब भाई से पूछा पास का है, ये रहा, चलो। एक पास में 5 ने एंट्री कर दी। वैसे अलाउड भी थे क्योंकि रात के 2 बज चुके थे जब तक हमें दर्शन अच्छे से होने वाले थे। तो जब तक तब उस टाइम पर 5 लोगों को अलाउड कर दिया था, तभी हम एंट्री कर रहे थे। और बहुत ही सुंदर लगा था और अलग सा फील आ रहा था कि मतलब देखो ना करते करते भी इतने प्यारे दर्शन होंगे अब हमें। और लिटरली बहुत प्यारे दर्शन भी हुए, प्लस साइड में खड़े होकर फिर मैंने थोड़ी सी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर ली। और बहुत प्यारे दर्शन हुए, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और माता रानी के जो नैन थे वो तो और भी प्यारे लग रहे थे। तो इतनी भीड़ थी और माता रानी के इतने प्यारे दर्शन भी हो गए, तो बस बहुत ही अच्छा लगा। और बस हम यही बोल रहे थे कि जय माता दी। और मुश्किलों से ही सही लेकिन दर्शन हमें बहुत प्यारे हुए। तीसरी बार हम अंदर आए थे और तब जाके हमें इतने अच्छे दर्शन हुए और हमें बहुत खुशी हुई। अब एग्ज़िट के टाइम पे शनिदेव महाराज, भैरव बाबा के दर्शन करते हुए हमने करी एग्ज़िट। और ये कालका मंदिर जी का शिखर है जो कि बाहर से दिखता है। अब इसके बाद हम आ चुके हैं भैरव बाबा मंदिर, जो कि यहाँ से तो बंद हो चुका था, तो हमने सोचा बाहर से ही मत्था टेक लेते हैं। बट इधर साइड से विंडो से उनके दर्शन हो रहे थे मिरर में, तो हमने दर्शन किया। थोड़ी सी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, सामने कालका मैया की, और बस हमारे दर्शन हो गए हैं पूरे। इसके बाद हमारा ब्लॉग ख़त्म नहीं होता क्योंकि हम आ गए थे संतोषी माता के मंदिर, क्योंकि रात के बज चुके थे 2, हम घर से निकल चुके थे 9 बजे और मैंने कुछ खाया भी नहीं था, बहुत तेज़ लग रही थी भूख। संतोषी माता के मंदिर में 24 घंटे भंडारा चलता है, तो हम आ चुके थे। और आई थिंक जब हम पहुँचे थे तो भंडारा ख़त्म ही होने वाला था, तो कोटू की पूड़ी और आलू की सब्ज़ी थी वहाँ पे। पहले हमने दर्शन किए अच्छे से, और दर्शन करके फिर हम थोड़ी देर बैठे, फिर फटाफट से हम बढ़े आगे की तरफ क्योंकि हमें लगी थी बहुत तेज़, और भूख भले बहुत तेज़ लग रही थी। लेकिन यहाँ पे हो रहा था जागरण, तो हमने 5-10 मिनट बैठ के पहले जागरण सुना। और देखिए हम बहुत लेट हो रहे थे, इसलिए हमने फटाफट से जागरण सुन के भंडारा खाया और निकल दिए अपने घर के लिए। और हमारे स्कूल में पेट्रोल खत्म होने वाला था, तो पेट्रोल डलवाया और बस हम जा रहे हैं। जय माता दी दोस्तों, थैंक यू सो मच।